वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक सैन्य तख्तापलट के बीच अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है बी, माली। तो अभी माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने एक सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। माली, यहाँ पर कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उन्हें उनके अंतिम कार्यकाल के समाप्त होने से 3 साल पहले ही उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। इसी के बीच 18 अगस्त 2020 को प्रदर्शनकारियों ने माली की राजधानी बामाको में सरकारी आर्म्स डिपो पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते विरोधी सैनिकों ने पहले राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, फिर प्रधानमंत्री के घर को भी घेर लिया और उन्हें बंधक बना लिया। इसी के बाद माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने एक टेलीविज़न के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, जो तुरंत ही प्रभावी माना जाएगा। और इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विरोधी सैनिकों से अपील की है कि वे बिना किसी शर्त के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा कर दे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश राज्य ने केवल राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरी में आवंटन देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में राज्य के नागरिकों के लिए आवंटन देने की घोषणा की है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार आरक्षण संबंधी कानूनी बदलाव को जल्द ही पेश करेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की है, जिसमें राज्य सरकार एक नागरिक डाटाबेस को तैयार करेगी ताकि राज्य के लोगों को प्रत्येक योजनाओं के लिए अलग से पंजीकृत करना न पड़े। साथ ही एक ऐसा तंत्र भी तैयार किया जाएगा जिससे स्थानीय युवाओं को 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। मुख्यमंत्री तो हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट हम मध्य प्रदेश से जान लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान को शुरू किया गया है और एक किल कोरोना अभियान को भी शुरू किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पुलिस कर्मियों ने आसपास योजना को शुरू किया था आत्महत्या के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उद्यान योजना भी शुरू किया गया है और एक रोजगार सेतु योजना भी यहीं पर शुरू किया गया है। और एक दीदी वाहन सेवा, बुखार क्लिनिक जैसी सेवाएं भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। और एक FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी की थी और पुलिस कर्मियों ने ही एक चरण पादुका पहल भी शुरू की है और एक थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोविड-19 के रोकथाम के लिए येलो कलर के डस्टबिन को भी लगाया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए रोहित शर्मा। तो अभी ओकले जो कि एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है, उसने अभी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा इनको कुछ दिनों पहले ही स्पेन की फुटबॉल क्लब ला लीगा ने भी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भारत के लिए। इसके अलावा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी IIFL ने भी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सुरक्षा निगरानी के लिए निंजा UAV तैनात किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, इंडियन रेलवेज ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने मंगलवार को घोषणा की है कि रेलवे स्टेशंस, पटरियों और कार्यशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, जिसके लिए रेलवे ने निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को खरीदा है, जो रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑटोमेटिक फील्ड सेफ मोड के साथ रेलवे की संपत्ति की निगरानी बढ़ाएंगे और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित भी करेंगे। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने UV ब्लास्टर नाम से एक सैनिटाइजिंग टावर को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, DRDO ने। तो अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने UV ब्लास्टर नाम से एक उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर्स और अन्य गैजेट्स जैसे उच्च तकनीकी सतहों के लिए उपयोगी है, जो रासायनिक तरीके से कीटाणु शोधन नहीं किया जा सकता है। इस उपकरण को बड़े प्रवाह वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, रेलवे स्टेशंस, होटल्स या फैक्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CB के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, GP गर्ग को। तो अभी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने GP गर्ग को अपना कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और GP गर्ग इससे पहले CB में ही मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, राकेश अस्थाना। इनको अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे भारत के 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। डी, मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की ही जगह ली है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त ने के रूप से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है ए, अशोक लवासा ने। तो अभी अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है और तो इसी कारण से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है और
और हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें नंबर के कमिश्नर हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, फिनो पेमेंट बैंक ने। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता को लॉन्च किया है, जो एक आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग बचत खाता है, जो ग्राहकों के लिए एक ऐसा बैंक है जो शारीरिक होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है। इन खातों को निम्न आय वाले परिवार और सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले सदस्यों के लिए लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन में बात फिनो पेमेंट बैंक की हो रही है, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब विश्व मानवता दिवस मनाया गया? तो इसे 19 अगस्त को मनाया गया है। तो हम 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं। इस दिन को उन लोगों के याद में मनाया जाता है जो मानवता का काम करते हैं और इसी काम में उन्होंने अपने जान की आहुति भी दे दी है। इस दिन की शुरुआत 2010-9 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इस साल कोविड-19 वॉरियर्स के सम्मान में #रियल लाइफ हीरोज़ कैंपेन को चलाया जा रहा है। और 19 अगस्त को ही हम विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाते हैं। तो आप इन दोनों दिनों को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंग्लिश चैनल्स में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका सही आंसर है चोले मैकडैरल ने। तो अभी ऑस्ट्रेलियन तैराक चोले मैकडैरल ने अपना 35वां सफ़र करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं चोले मैकडैरल। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।